हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा मिनी ब्लॉग्स बनाती हूँ जो कि काफ़ी कस्टमर और शॉपकीपर कंफ्यूज होते हैं कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कैसे सामान रखना चाहिए, और काफ़ी कस्टमर लिपस्टिक को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग्स है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि स्टार्टिंग में हमें किस तरह के प्रोडक्ट अपनी दुकान पे रखना चाहिए। स्टार्टिंग में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जो नए दुकानदार हो डालते हैं, अपना एक्सपीरियंस डालते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस डालती हूँ। मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे आइटम्स रखना चाहिए, किसने। तो मैंने बहुत सर्च किया। तो इसके बाद मुझे पता चला कि पहले हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। तो हमें काजल की 2 वैरायटी, जेल, नॉर्मल काजल, रेगुलर काजल, नेल पेंट की 2 रेंज, 20 और 60, 100 के अराउंडिंग की लिपस्टिक की शेड भी हमें 50 या 60, क्रीमी और लिक्विड दोनों का रेंज बनाना होता है, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी रेंज में एकदम से चीज़ें करेंगे तो आप खुद इतना पैसा लगा दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कितना पैसा लग गया। तो हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आप 1 वीक में ही समझ में आ जाएगा कि कस्टमर क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। जैसे ही कस्टमर कुछ भी चीज़ें मांगे, आप एक डायरी लीजिए और उसको नोट कीजिए। और कंफ्यूज लिपस्टिक कस्टमर की बात ये है कि अभी जो रनिंग में है, लाइट शेड ही हमारी मार्केट में है कि लाइट शेड का ही ट्रेंड चल रहा है। ज़्यादातर ऐसे लिपस्टिक का टेस्ट, जो कस्टमर का टेस्ट हो गया है वो लाइट शेड हो गया है। ज़्यादा डार्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या है, जैसे एक लिपस्टिक 24 शेड हो गए, 18 शेड हो गए, तो हमें वो पूरी रेंज को मेंटेन करना होता है। तो आप ये मत सोचें कि कस्टमर यही शेड मांग रहा है तो हम ये रखें, नहीं, हमें पूरी रेंज पे ध्यान रखना होता है। आजकल लाइनर में भी, काजल में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, कलरफुल काजल, कलरफुल लाइनिंग, तो इस पे भी हमें थोड़ा-सा फोकस, आजकल फैशन के हिसाब से हमें चलना होता है कि किस तरह से कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है। कभी-कभी होता है एक कस्टमर ऐसा होता है कि कभी-कभार आता है, आप उस चीज़ पे फ़ोकस ना करें। अगर कॉस्टली है वो, तो आप उस पे पैसा भी एकदम से वेस्ट ना करें। पहले समझें उस चीज़ को, उसके बाद ही कि हाँ, 2-3 कस्टमर ने इस चीज़ को माँगा है, तभी आप अपनी दुकान पे रखें। और लिपस्टिक आप 50, 60, 100, 150, 200, 250 तक की ही रखें स्टार्टिंग में। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, लैक्मे रख लीजिए, एलिटीन रख लीजिए, क्योंकि हमारी जो कस्टमर होती है ज़्यादातर से एलिटीन, लैक्मे, मैबलिन इसी ही ब्रांड की यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादातर से इसी ब्रांड में जाएंगे। तो आप एक ब्रांड भी मेंटेन हो जाएगी और लिपस्टिक की शेड भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, बट आपको 18-24 शेड ही रखने पड़ेंगे शॉप पे। चलता है, रनिंग में क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, बट वैरायटी सारी मेंटेन करनी होती है। अब ये होता है कि कस्टमर आ रहा है, कस्टमर आपसे बोलता है कि हमें इस तरह की लिपस्टिक चाहिए। आजकल भैया क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। आप कैस्केट बना के रखें लिपस्टिक के, जिससे कस्टमर अपने आप अपने हाथ पे या आप अपने हाथ पे ट्राई करके दिखाएं कि कैसे कैसे शेड है और किस तरह का शेड आपको लेना है। परफ्यूम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। एक पॉकेट परफ्यूम से स्टार्ट कीजिए, 200-250 बॉडी स्प्रे परफ्यूम, ये यूनिसेक्स, बेला वीटा 2-3 है, एनवी है, बेला वीटा है, रामसन्स है, 2-3 है जो कि आपको मेंटेन कस्टमर का है कि हमें यही चाहिए। और फाउंडेशन में भी आजकल बहुत सारी ब्रांड है। आप जैसे स्विस ब्यूटी ले लीजिए, लैक्मे ले लीजिए, मैबलिन ले लीजिए, ये 2-3 ब्रांड के फाउंडेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। या कस्टमर भी सीधा आता है तो बोलता है मैबलिन का या लैक्मे का है तो हमें दिखा दीजिए, स्विस ब्यूटी, साइड, आजकल बहुत सारी ब्रांड हैं जो कि, बट आपको एकदम से सारी ब्रांड नहीं रखनी। छोटी छोटी जैसे स्विस ब्यूटी, इनसाइड हो गया, लैक्मे का हो गया, मैबलिन का हो गया, मैबलिन में ट्यूब वाला भी आता है, तो आप वो रेंज भी स्टार्ट में रख सकते हो। फिर बैंगल्स में आ जाता है कि बैंगल्स में हमें क्या रखना चाहिए। तो बैंगल्स में आप मेटल की चूड़ियाँ जो कि 3 दर्जन